हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि लास्ट 2 महीना स्ट्रेटेजी क्या होगा। क्योंकि ये जो समय है, कहीं ना कह सकते हो कि जो स्टूडेंट अभी सितंबर के अटैम्प्ट देने वाले हैं, उससे पहले जो आप लोग जून का अटैम्प्ट दे चुके हो, यानी मई का अटैम्प्ट इंटरमीडिएट का हुआ था, यानी जून में हुआ था सीए फाउंडेशन का। जून 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हो, तो वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन में है कि क्या करें, सितंबर का तैयारी शुरू कर दें या फिर वेट करें रिजल्ट आने का। तो रिजल्ट का भी लगभग 10 से 12 दिन लगभग आप लोग का टाइम है। तो रिजल्ट क्या होने वाला है उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ आप लोग हम बात करेंगे मानेंगे जो अगर सितंबर में एग्ज़ाम दोगे, या आप लोग को लगता है ना कि नहीं मतलब मेरा जून में इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं किया या कोई ऐसा पेपर होगा, वो भी हम लोग बात करेंगे कौन पेपर बच्चा ज़्यादा फेल करता है। तो जो पेपर आप लोग को लगता है कि नहीं पेपर उस पेपर आपको फेल करेगा, तो उस चीज़ को रिलेटेड हम लोग आगे कभी तैयारी शुरू कर देना है। तो सितंबर के लिए तैयारी जो शुरू करना है उसमें क्या रहना चाहिए स्टडी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ आप अगर देखो कि अभी आप लोग के पास लगभग लगभग 2 महीना टाइम है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप लोग का सितंबर में एग्ज़ाम होगा और ये अभी जुलाई चल रहा है, तो पूरा अगस्त है। और क्या बोलता है कि सितंबर का कुछ महीना है, कुछ दिन है, अगस्त का पूरा महीना है और सितंबर का फिर कुछ दिन बचेगा। तो लगभग लगभग आप लोग के पास 2 महीना का टाइम है। तो 2 महीना में क्या क्या आप लोगों को भी करना है जो आसानी से आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए, जो कि आप लोग सितंबर में देने वाले हो। तो सबसे पहला चीज़ जो है नंबर 1 हम लोग का वो है आईसीआई। आईसीआई का मतलब आईसीआई मॉड्यूल जो मटेरियल दिया हुआ है ना आईसीआई द्वारा, वो मटेरियल वो करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये मटेरियल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है और फाउंडेशन लेवल पे डिक्टो क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाता है। इंटरमीडिएट फाइनल में क्या होता है कि बुक से इतना क्वेश्चन मिलता नहीं है, डिफरेंट रहता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है इंटरमीडिएट या फाइनल में। लेकिन फाउंडेशन पे लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिक्टो जो बुक में रहता है मटेरियल मॉड्यूल में, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलता है। तो ये आप लोग के लिए जो है आपको आईसीआई का मॉड्यूल यानी मटेरियल जो भी दिया हुआ है आपके पास, उसको करना बहुत ज़रूरी है। जो न्यू सिलेबस के हिसाब से दिया है, पुराना सिलेबस के पास है उसमें उससे तैयारी नहीं करना है, जो न्यू सिलेबस दिया आया है उससे आप लोग को तैयारी करना है। जितना भी इलस्ट्रेशन वगैरह है सबको तैयार दिखना है। एक्स्ट्रा चीज़ पे फोकस मत करना क्योंकि टाइम कम है। सिलेबस तो कंप्लीट भी करना है क्योंकि टाइम में भी है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे जितना किए उतना छोड़ दो, अभी तो शुरू आया है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ है, दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी सिलेबस आपका बाकी है पूरा कवर करो। उसके बाद आईसीआई का सारा मॉड्यूल मतलब मटेरियल का जितना भी इलस्ट्रेशन हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना है एक एक करके, है ना। तो देखो अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है कि फेल क्यों होता है, फाउंडेशन लेवल की बात करना है, दूसरा एग्जाम के बारे में मत सोचना है। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशन में जो मिनिमम चीज़ होता है ना, मतलब जहाँ पे देखा जाता है कि स्टूडेंट कहाँ फेल करता है, तो 3 चीज़ है। पहला तुम्हारा है मैथ्स पेपर में फेल हो रहेगा, दूसरा तुम्हारा लॉ और तीसरा तुम्हारा एवरेज। मैथ में क्या होगा कि आपको 40 से कम आ जाएगा, बाकी सब में अच्छा मार्क्स आएगा। दूसरा क्या होगा, लॉ में कम मार्क्स आ जाएगा, बाकी सब में अच्छा होगा। या किसी किसी का ऐसा होता है कि मैथ भी गया और लॉ भी गया, या किसी का ऐसा होगा कि चारों पेपर निकल गया लेकिन एवरेज में फंसी है। एवरेज का फंसने का मतलब ये है कि सब में 40 प्लस था लेकिन एग्रीगेट में वो 50% नहीं हो पाया, इसी कारण फंस गया। 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ से निपटने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको जो करना है मैथ्स पे फोकस करना है। इसका मैथ कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, मैथ में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टाइम कम है, उस हिसाब से टाइम निकालना कि आपका मैथ कंप्लीट हो जाए और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। दूसरा चीज़ है लॉ। लॉ में क्या करना है, लॉ में आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उस पेपर में और आपको आसान होगा पेपर में लिखने में। तो लिख के प्रैक्टिस करना है और प्रोविजन तो रिवाइज करना ही है ना। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। अब आगे बात करें नंबर का, कितना नंबर का टारगेट होना चाहिए। देखो इंटरमीडिएट फाइनल में रैंक होता है, यहाँ पे रैंक के लिए सब पीछे भागता है, वो अलग चीज़ है। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सब चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ फाउंडेशन पे रैंक पे ज़्यादा मत जाना, बस पास हो जाओ, ये इनफ है कि फाउंडेशन में बस पास होना होता है, वहाँ पे रैंक पे इतना डिपेंड नहीं करता है ना। तो ज़्यादा मतलब वो क्या बोलता है कि दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टारगेट लेके मत चलना कि आपका दिखाने के चक्कर में जो पास होना चाहिए वो भी नहीं हो पाए। अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हो तो बेहतर है, लेकिन कम से कम आपको ये जो हम बता रहे हैं ये चीज़ आपको कम से कम करना है। क्या करना है, आपका अकाउंट जो है 60 मार्क्स के लिए, ये 60 मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है, कम से कम 60 मार्क्स आना चाहिए, उस तरह का तैयारी करना है। ठीक है, अकाउंट में 60 मार्क्स, लॉ में 50 मार्क्स। लॉ में 50 मार्क्स कम इसलिए क्योंकि अकाउंट जो है आप 12 में पढ़े हुए हो तो लगभग से आपको आता है और आसान पड़ता है कहीं ना कहीं। लॉ में 50 मार्क्स यानी कम इसलिए क्योंकि लॉ थोड़ा टफ पड़ जाता है फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट के लिए। तो लॉ में कम से कम पास हो जाओ एग्रीगेट के साथ। दूसरा है मैथ्स, मैथ भी दिक्कत करता है,
तो मैथ में भी हम लोग 50 मार्क्स रखें, ज़्यादा मार्क्स नहीं रखें। लेकिन जिसको लगता है कि उसका लॉ बढ़िया है तो ज़्यादा मार्क्स लेके चलना एवरेज में, जिसको लगता है कि मैथ्स बढ़िया है तो मैथ का ज़्यादा मार्क्स लेके चलना, तो अपना अपना देख लेना। लेकिन नॉर्मल चीज़ ये होना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक्स का अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स में कम से कम 70 मार्क्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपको मतलब क्या बोलता है कि एग्रीगेट लाने में हेल्प करेगा और नंबर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो कम से कम 70 मार्क्स। इकोनॉमिक्स का एक बात बता रहे हैं, जब हम फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में दिए थे दिसंबर 2022 में, उस समय मेरा जब हम फेल हो गए थे उस टाइम में, जी हाँ दोस्तों, उस टाइम में हमको मैथ्स के कारण फेल लग गया था। तो फेल होने के बावजूद भी मेरा 80 मार्क्स था इको में 80 मार्क्स था मेरा, जबकि फेल हो गए थे। तो कहने का मतलब ये कि इकोनॉमिक्स आपको हर हाल में आगे रखना है, मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए तैयारी करना है। वो इसलिए कि आपको एग्रीगेट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरा फेल हो गया था लेकिन फिर भी मेरा एग्रीगेट था, 200 कुछ मार्क्स था उस समय। तो आपको इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स लग रख रहा है और उसको आसानी में नहीं लेना, उसको तैयारी करना है ताकि एग्रीगेट आ जाए। वहीं आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं लॉ को तो कैसे तैयारी करना है। तो लॉ का तैयारी के लिए भाई सबसे पहला चीज़ आपको रिवीजन कहाँ से करना है, क्योंकि आप लोग का लगभग का सबका तो सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। इसका नहीं हुआ जल्दी से कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन में सबसे ज़्यादा हम प्रीफर करेंगे कि आप नोट से रिवीजन करो, चाहे तो खुद से नोट बनाए होंगे या जो टीचर के पास पढ़े होगे वो टीचर आपको नोट दिया होगा, तो नोट से रिवीजन करो। या फिर बुक पढ़ पाते हो, टाइम कम है ना तो बुक हम तो प्रीफर नहीं करेंगे, नोट से पढ़ने का कोशिश करो। उसके बाद दूसरा चीज़ करना है आपको प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर निखार आएगा और लॉ में आपको मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। क्योंकि लॉ कैसा चीज़ है ना, आप अगर डिक्टो वर्ड टू वर्ड लिखे तो वहाँ पे आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जो बोला है उससे डायरेक्ट वही चीज़ लिख दिए तो आपको क्या करेगा, 5 नंबर में 5 नंबर आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे 3 या 2 मार्क्स मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने का ज़रूरत पड़ता है और लिखना पड़ता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अल्ट्रा वायरस पे क्वेश्चन आ गया है ना, अल्ट्रा वायरस कंपनी से रिलेटेड सवाल है, अल्ट्रा वायरस पे क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट अल्ट्रा वायरस पे क्वेश्चन आया और डायरेक्ट उसका लिखेंगे तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे अल्ट्रा वायरस का। या फिर उसका अगर केस बेसिस वाला क्वेश्चन आ गया यानी इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट प्रोविजन लिख के आंसर निकलना है, पहले प्रोविजन लिखना पड़ता है। प्रोविजन के साथ साथ आपको क्या बोलता है कि अल्ट्रा वायरस का आपको क्या करना है, डेफिनेशन भी लिखना है, प्रोविजन लिखना है, उसका फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह का आपको बढ़ा चढ़ा के 3-4 भागों में आंसर लिखना है ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए। जब 5 मार्क्स है तो 5 नहीं तो कम से कम 4 मार्क्स मिल जाए, इस तरह का टारगेट लेके चलना है हमको। तो ये तभी आएगा जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों साथ करोगे। तो ये चीज़ आई होप के समझ में आ रहा हो आपका। अब वेटेज की बात करें तो आप देखो, अभी आपको हम वेटेज क्या बताएं, आप तो बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं हम कि वेटेज कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है, यानी कौन सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है। हालांकि लगातार इस तरह का वीडियो आएगा कि आपको ABC एनालिसिस करके देंगे वेटेज के हिसाब से। लेकिन अभी आपको फिलहाल क्या करना है, जो भी स्टूडेंट जून में एग्ज़ाम दे चुको, जी हाँ दोस्तों, जून में अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। क्वेश्चन पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर को उठाओ, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद अब खुद एनालाइज करो। जैसे कि आप अकाउंट्स में उठा लो, अकाउंट्स में एक क्वेश्चन देखो कि कोई क्वेश्चन जैसे पूछा है उस क्वेश्चन का कितना मार्क्स के लिए पूछा है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है और उसका वेटेज क्या है। तो इस तरह का हर एक चैप्टर का आप क्वेश्चन वहाँ से उठाओ और हर एक चैप्टर से वेटेज मिलाओ, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे हाई मार्क्स वाला वेटेज क्या है। तो आपको ये खुद से करना है और वेटेज को देखते हुए आपको पढ़ाई करना है कि किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसको पहले कवर करना है। सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस चैप्टर में कवर करता है उस चैप्टर को पहले आपको कवर करना है। हालांकि इसके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आपको ये भी करना है और इसके लिए आपको ध्यान देना है। लास्ट में कंक्लूजन अगर आपको करें कि आप लोग को फ़िलहाल अभी जो करना है वो ये करना है कि आप जो है कंक्लूजन में देखो तो ICI का मटेरियल यानी मॉड्यूल जो दिया हुआ है वो मॉड्यूल को आपको हर हाल में घुल के पढ़ना है, इलस्ट्रेशन सारा करना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारा करना है। दूसरा चीज़ PYQ करना है। PYQ इसलिए करना है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है और स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ है MTP RTP, जितना करो उतना कम पड़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा MTP RTP सॉल्व करो। तो ये सब चीज़ था जो अनलिमिटेड आपको हेल्प करेगा स्ट्रेटेजी में। अगर सारा चीज़ को एक जगह और कंक्लूजन करो तो ये चीज़ है कि आप पहले वेटेज देखो कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा चीज़ पूछता है, तो उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करो और कवर करो। यानी ज़्यादा मार्क्स वाला को पहले कवर करो, यानी जो आसान पड़े और ज़्यादा मार्क्स करे, ज़्यादा मार्क्स वेटेज रखे। तो इस तरह का आप सारा वेटेज वाला चैप्टर को अलग कर लो, उसको पहले कवर करो और MTP RTP PYQ देते रहो और आपका फाउंडेशन आराम से निकल जाएगा। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का लगातार वीडियो आएगा फाउंडेशन से रिलेटेड। बाकी एक सवाल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहा है हमसे कि अभी 2 महीने में वेटेज यानी ABCD एनालिसिस कब आएगा, तो आएगा, बहुत जल्द आएगा, आपके लिए लगातार वीडियो आएगा, है ना। तो समझ में आ गया वीडियो, है ना, तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।